देखिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना बड़ा ही ईजी होता है, आसान होता है, कोई भी बंदा यूट्यूब स्टार्ट कर सकता है। लेकिन 90% लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही महीने गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो ही नहीं करते, इनको जानने की कोशिश ही नहीं करते। आपके लिए मेरा एक मशवरा है कि अगर आप YouTube के ऊपर रियल ग्रोथ चाहते हैं ना, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं वो 7 स्टेप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जितने भी सक्सेसफुल क्रिएटर आज YouTube पर आपको नज़र आ रहे हैं ना, उनके पीछे यही 7 चीज़ें हैं। और मैं अपना एक चैनल ऑलरेडी तबाह कर चुका हूँ इन्हीं 7 चीज़ों को इग्नोर करके। तो मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आप YouTube पर आएँ, यहाँ पर मेहनत करें, वक्त लगाएं और नाकाम होकर चले जाएं। जो 7 चीज़ें YouTube स्टार्ट करने से पहले हर क्रिएटर को पता होनी चाहिए, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आज मैं जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू YouTube का आपको देने जा रहा हूँ, इसकी ओरिजिनल शक्ल आपको दिखाने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाएं, हो सकता है आपको यहाँ पर इस वीडियो से मोटिवेशन ना मिले, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये 7 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। यही फैसला करेंगी कि आपने कामयाब होना है या नाकाम होना है। तो चलें चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो YouTube पर आने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपने फॉलो करना है वो ये है कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें छोड़कर YouTube पर मत आइएगा, पछताओगे। बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर कोई स्टडी आपकी चल रही है, तो उसको छोड़कर YouTube पर आना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर आपके पास पहले से कोई बिज़नेस है, उसको आप चला रहे हैं, उसके साथ YouTube स्टार्ट करें, ये बेस्ट ऑप्शन है। उसकी वजह क्या है? घर वालों को आपसे पैसा चाहिए, चूल्हा आपका चलना चाहिए। अब आपके पास एक बिज़नेस है, चूल्हा आपका चल रहा है, YouTube पर आएंगे, सक्सेसफुल हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ना करे अगर यहाँ पर काम नहीं बनता तो बैकअप प्लान ऑलरेडी चल रहा है, आपका घर चल रहा है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप बिज़नेस छोड़ देते हैं, चाहे वो अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इतना चल रहा है कि घर का सिस्टम जो है ना वो गुजारे लायक हो रहा है, अगर आप उसको छोड़कर YouTube स्टार्ट करते हैं और YouTube पर नाकाम हो जाते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप, अगर स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई छोटा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, उसको छोड़कर YouTube पर नहीं आना, उसके साथ YouTube स्टार्ट करना, ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है। दूसरा स्टेप, सबसे पहले देखें, आप YouTube पर आ रहे हैं, आपने किसी न किसी को देखा होगा, आपने मेरी वीडियो को देखा होगा, किसी और क्रिएटर की कोई वीडियो देखी होगी, तभी आपके दिल में शौक जगा YouTube स्टार्ट करने का। तो इस शौक की बिना पर YouTube स्टार्ट नहीं करनी। स्टार्ट करने से पहले आपने सोचना है कि आपकी कैटेगरी क्या है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। क्योंकि स्टार्ट में आप 10 से 15 वीडियोस तो बना लेंगे अगर किसी को देखकर आप काम करते हैं। जैसे ही 10-15 वीडियोस बन जाएंगी, उसके बाद आपके पास कंटेंट ख़त्म हो जाएगा। अब हाथ पे हाथ धरे बैठे होंगे कि अब मैं कौन सी वीडियो अपलोड करूं। और बता दूं कि YouTube ऐसी भयानक सज़ा देता है उस क्रिएटर को जो 1 महीना रेगुलर काम करता है, फिर 2-3 महीने के लिए गायब हो जाता है। तो गायब होना तो आपका बनेगा, चूँकि आपके पास कॉन्टेंट ही ख़त्म हो जाएगा। गायब होंगे, YouTube आपकी तबाही यहाँ पर कर देगा। ठीक है। तो किसी को देखकर काम स्टार्ट नहीं करना। अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले सोचें कि आप किस चीज़ में माहिर हैं। सबसे पहले सोचें कि किस नीश के अंदर आपके पास अच्छा कंटेंट मौजूद है। तो YouTube पर 2 ही निशेज़ होती हैं, या तो आप एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे या आप इंटरटेनमेंट कंटेंट बनाएंगे। एजुकेशनल कंटेंट क्या होता है? आपको कुकिंग अच्छी आती है वो सिखा सकते हैं, आपको स्टिचिंग अच्छी आती है वो सिखा सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो वही क्लासेस ऑनलाइन यहाँ पर दे सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें आप माहिर हैं और वो काम लोग सीखना चाहते हैं, तो वो YouTube पर आकर आप सिखा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास कोई इस तरह का स्किल नहीं है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि लोगों को आप सिखाएं, तो आप इंटरटेन कर सकते हैं। अगर आप फ़नी वीडियोस बना सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपकी वीडियो से इंटरटेन हो, तो फिर वो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। ठीक है। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। आपने सोचना है पहले कि आप किस चीज़ में ईजिली वर्क कर सकते हैं, किस चीज़ का कॉन्टेंट आपके पास है। जब ये आंसर आपको मिलेगा, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। ठीक है। अक्सर लोग हमें इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर रहे होते हैं, YouTube के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यासर भाई हम काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताएं कि हम किस तरह का काम करें, कौन सी वीडियोस बनाएं, किस कैटेगरी में वीडियोस बनाएं। तो मैं सोचता हूं कि जिस बंदे को ये भी नहीं पता कि मैंने किस कैटेगरी में काम करना है या मैंने करना क्या है, वो भी YouTube पर आ रहा है, तो भाई क्यों आ रहे हो? YouTube यहाँ पर कोई वर्कशॉप नहीं है कि कोई भी आएगा दुकान खोलेगा चल जाएगी। हो सकता है मेरी बातें थोड़ा सा आपको हर्ट करें, सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि आप YouTube पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 100% ग्रोथ मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वही लोग कामयाब हो पाएंगे जिनका लक अच्छा होगा, प्लस जिनके स्किल्स अच्छे होंगे, जिनकी जो है ना वो कैटेगरी नीश दमदार होगी, तब वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज ऐसे ही आ जाना, लोगों से पूछना कि मैं क्या बनाऊं, जब आपको ये भी नहीं पता कि आपने काम किस चीज़ में करना है,
तो फिर आप यूट्यूब पर ना आएँ, आप कोई और काम कर लें, यूट्यूब आपके लिए बनी ही नहीं है। तो दूसरा काम, अपनी नीश सिलेक्ट करनी है कि आपने काम करना कौन सा है, किस कैटेगरी में करना है और किस तरह करना है, और क्या इस कैटेगरी का आपके पास कंटेंट है भी या नहीं, ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है। उसके बाद आपने यूट्यूब स्टार्ट करना है। तीसरा स्टेप, अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब यूट्यूब चैनल का उनको भूत सवार होता है ना, तो सबसे पहला काम, जितनी उनके पास सेविंग होती है ना, वो सारी इक्विपमेंट के ऊपर लगा देते हैं। कभी वो ट्राइपॉड ले रहे हैं, कभी वो कैमरा ले रहे हैं, कभी वो रिंग लाइट ले रहे हैं, कभी वो बैकग्राउंड बना रहे हैं, मतलब कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो खर्च कर देते हैं। और ये भी पता नहीं होता कि इतना खर्चा करने के बाद क्या वो यूट्यूब पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये उनको नहीं पता होता, बट खर्चा कर देते हैं। तो तीसरा स्टेप ये है कि अगर आप YouTube पर आना चाहते हैं, भूत सवार हो चुका है YouTube का, तो आपने खर्चा किसी चीज़ के ऊपर नहीं करना तब तक जब तक आप अपने चैनल से पैसे कमाने ना लग जाएं। बस दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है ये ऑलरेडी आपके पास हो। सबसे पहले तो एक अच्छा मोबाइल फ़ोन। मैं आज तक अपने मोबाइल फ़ोन से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने कोई DSLR अभी तक नहीं ख़रीदा। तो इससे साबित होता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके अंदर दम है, तो आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए जिसका कैमरा अच्छा हो, जिससे वीडियो क्वालिटी थोड़ी बेहतर आ जाए। उसके साथ साथ आपने एक माइक्रोफोन ले लेना है, ये तकरीबन 1500 से 1600 रुपए का आपको मिल जाएगा। ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसका होना भी ज़रूरी है। साथ में रिंग लाइट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है ना वैसे आउटडोर शूट कर सकते हैं, या कमरे के अंदर कुछ और अगर बल्ब वगैरह लगे हैं तो उनको जलाकर सिस्टम चला सकते हैं। इसके अलावा PC ख़रीदना, DSLR ख़रीदना, बड़ी बड़ी रिंग लाइट्स ख़रीदना, अम्ब्रेला ख़रीदना, ये सारी चीज़ें जो है ना तब तक फजूल हैं जब तक आप अर्निंग स्टार्ट नहीं करते। तो जब तक अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, मोबाइल फ़ोन और माइक्रोफोन के अलावा कहीं पर भी खर्च करने से पहले 100 दफ़ा सोचिएगा, क्योंकि आगे जाकर सक्सेसफुल हों या ना हो ये आपको नहीं पता। और YouTube की ये रियलिटी है कि बहुत कम लोग ही YouTube पर सक्सेसफुल हो पाते हैं, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। उसके बाद चौथा स्टेप्स, काम करने से पहले ऑलरेडी अपने कंटेंट की प्लानिंग कर लेना। आपने सोच लिया है कि यार मैं YouTube चैनल बनाना चाहता हूँ, गेमिंग में बनाना चाहता हूँ, कुकिंग में बनाना चाहता हूँ, जो भी आपकी नीश आपके माइंड में आई है, आपने मुकम्मल इरादा कर लिया कि अब मैं YouTube भाई करके रहूँगा, ठीक है। तो अब आपने कंटेंट प्लानिंग पहले ही कर लेनी है। 10-15 वीडियोज़ ऑलरेडी बना कर रख लें अपने पास, उनको सेव कर लें। उसके बाद आपने YouTube चैनल स्टार्ट करना है, काम शुरू करना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, मान लीजिए आज आपने YouTube चैनल बनाया, पहली वीडियो आपने उसके ऊपर अपलोड कर दी, अब दूसरी वीडियो के ऊपर आपका माइंड सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि यार इसमें ये चीज़ गलत है, इसमें ये चीज़ मैंने गलत कर दी। आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि चले आज नहीं कल वीडियो डाल देता हूँ, कल भी वीडियो अच्छी नहीं बन पाती तो परसों डाल देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने चैनल पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे और YouTube इस चीज़ की बड़ी सज़ा देता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने पहले प्लानिंग कर लेनी है। 10 से 15 वीडियोज़ ऑलरेडी आपने जो है ना रिकॉर्ड करके रख लेनी है, तैयार करके रख लेनी है। अब आपने करना क्या है, जो आपका शेड्यूल होगा उस शेड्यूल के ऊपर वीडियोस डालना स्टार्ट कर देनी है। चूँकि 15 वीडियोस ऑलरेडी आपके पास हैं तो उनके अपलोड करने के साथ साथ आप इधर से नया कंटेंट भी बना लेंगे। आपकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना मैनेज हो जाएगी और यूट्यूब आपको बहुत जल्द बूस्ट कर देगा। तो चौथा स्टेप जो मैंने बताया वो है काम करने से पहले काम की पहले से प्लानिंग कर लेना कि किस तरह शूट करूँगा, कहाँ पर शूट करूँगा, किस तरह एडिट करूँगा, किस ऐप में एडिट करूँगा। ये सारी प्लानिंग जो है ना ये आपने पहले से कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद 5वां स्टेप है कि कोई भी अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी पहले आपने स्किल सीख लेने हैं। अगर आप कुकिंग स्टार्ट करें तो कुकिंग के स्किल पहले सीख लेने हैं, क्योंकि यूट्यूब का मैं आपको ना देखें ऑलरेडी अगर YouTube पे काम करें या नए आ रहे हैं तो ये जो पॉइंट आप बताने जा रहा हूँ ना ये लाइफ टाइम आपको जो है ना काम आएगा। और अगर आपने इसके ऊपर अमल कर लिया ना तो आपकी कामयाबी की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। YouTube के ऊपर मैं 2016 से काम कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने एक चीज़ सीखी है कि YouTube पर वही बंदा कामयाब हो पाता है जो यहाँ पर चल रहा है उसका मुकाबला करे। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी कैटेगरी में आना चाहते हैं, जिस तरह मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस तरह की वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप उस दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे जिस दिन आप मेरा मुकाबला कर लेंगे, मुझे हरा देंगे। अगर आप कुकिंग में जाना चाहते हैं तो कुकिंग कैटेगरी में ऑलरेडी जितने भी क्रिएटर काम करें अगर आप उनका मुकाबला कर लेते हैं, मुकाबला से क्या मुराद है, आपका कंटेंट उनके कंटेंट के बराबर होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए। ये काम अगर आपने कर लिया, क्योंकि टोटल यही चीज़ होती है, जिस दिन आप उनके बराबर आ जाते हैं या उनसे ऊपर चले जाते हैं उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये जो टाइम लगता है ना सारा ग्रोथ का, ये सिर्फ उनके बराबर आने तक का होता है। जब आप ऊपर निकलते हैं आपका चैनल वायरल हो जाता है,
यूट्यूब की ये हकीकत है। तो पांचवा स्टेप्स इसी चीज़ को लेकर है कि आपने काम स्टार्ट करने से पहले अपने काम के स्किल सीख लेने हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर चुके हैं तो आपको थंबनेल बनाना आना चाहिए, आपको वीडियो शूट करनी आनी चाहिए, आपको वीडियो एडिट करनी आनी चाहिए, आपको वीडियो अपलोड करनी आनी चाहिए, आपको SEO करनी आनी चाहिए। ये 5 वो चीज़ें बताई हैं जिनके बगैर कोई भी क्रिएटर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और यूट्यूब एल्गोरिथम का एक रूल है कि जब आप नया चैनल बनाते हैं ना तो स्टार्टिंग के कुछ डेज यूट्यूब आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। तो ये जो प्रमोशन टाइम है ना, इसको ज़ाया नहीं करना, इससे फ़ायदा उठाना है। और इससे फ़ायदा कब उठा पाएंगे? जब आपका स्टार्ट ही दमदार होगा, जब आप स्टार्ट भी वहाँ से करेंगे जहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, तो डेफिनेटली आपका चैनल वायरल हो जाएगा। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक रिकमेंडेशन है कि काम स्टार्ट करने से पहले काम की स्किल सीख लेने हैं। ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई हैं दोबारा से बता देता हूँ। SEO कैसे करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, वीडियो शूट कैसे करनी है, वीडियो एडिट कैसे करनी है, वीडियो अपलोड कैसे करनी है। ये 5 चीज़ें फिंगर टिप के ऊपर आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद यूट्यूब स्टार्ट करना है। देखिएगा आप ये 5, 10, 15, 20 व्यूज़ वाले झंझट में पड़ेंगे ही नहीं, पहले ही दिन से आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। अब छठा स्टेप और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। यूट्यूब पर जितने भी लोग आते हैं ना, वो 2 मकसद लेकर आते हैं। पहला मकसद कि यहाँ से पैसा कमाना है, घर के हालात बदलने हैं, माँ बाप को कमा कर दिखाना है। दूसरा मकसद होता है कि यहाँ पर फेम हासिल करना है, खुद की ब्रांडिंग करनी है ताकि जहाँ पर जाएं लोग इज्जत करें। ये 2 मकसद होते हैं किसी भी क्रिएटर के यूट्यूब पर आने के। अगर आपके सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 मकसद हैं, इसके अलावा कोई और मकसद ही नहीं है, तो भाई यूट्यूब पर मत आएँ। डिसअपॉइंट हो रहे होंगे, सॉरी, माजरत, लेकिन सुन लें बात, मैं हकीकत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके माइंड में है कि मैंने जस्ट पैसा कमाना है, यूट्यूब पर आप आ गए, आपने काम स्टार्ट कर दिया, माइंड में पैसा है, आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, आपके पास कोई हुनर नहीं है, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, बस आप कॉपी कैट बने हुए हैं। कभी किसी की वीडियो कॉपी कर ली, कभी किसी की वीडियो कॉपी कर ली, और पैसा कमाने के पीछे बस वीडियोस बनाए जा रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। यूट्यूब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई वर्कशॉप नहीं है कि आप आएँ, दुकान खोलें और शुरू हो जाएँ। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन का एक सोर्स है। कंटेंट क्या होता है? आपके अंदर जो ख़ास चीज़ है, जो स्किल है, उसको सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, अब वो ख़ास चीज़ आपके अंदर है ही नहीं और आप यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो आप अपना टाइम और अपनी मेहनत ज़ाया करें। तो सिर्फ पैसा और सिर्फ फेम अगर आपके माइंड में है कि आपने ये 2 चीज़ें लेनी है, तो फिर यूट्यूब पर मत आएँ। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें आपकी सेकेंडरी है, मतलब कि ये चीज़ें तो चाहिए, कोई भी क्रिएटर आता है उसको पैसा और फेम चाहिए होता है, लेकिन प्राइमरी उसका कंटेंट होता है कि वो किस चीज़ के बदले पैसा लेगा, किस चीज़ के बदले फेम लेगा। अगर वो क्वालिटी आपके अंदर है फिर आप स्टार्ट करें, अगर वो क्वालिटी नहीं है तो फिर कोई और काम कर लें। तो ये तल्ख चीज़ें आपके साथ शेयर करना मजबूरी थी, कोई शौक नहीं होता कोई इस तरह की चीज़ आपके साथ शेयर की जाए। ठीक है, सो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर लें, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। चैनल अगर पसंद आया या इस तरह का और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो इसको आपने फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम, यूट्यूब चैनल बनवाना है, यूट्यूब चैनल चेक करवाना है, तो इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब ना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।